खंडवा नगर निगम में एमआईसी की बैठक से पहले साधारण सभा नहीं होने से नाराज नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस पार्षदों ने विरोध प्रदर्शन किया। पार्षदों ने झान मंजीरे बजाते हुए नगर निगम पहुंचे और नारे भी लगाए। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष मुल्लू राठौर ने आरोप लगाते हुए कहा कि 3 महीने में एक साधारण सम्मेलन करने का नियम है, लेकिन 2 साल में 2 ही सम्मेलन हो पाए। ऐसे में जनता की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि निगम में बिना जीएसटी के बिल पास किए जा रहे हैं। चाय नाश्ते पर 2 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन वार्डों में विकास काम नहीं हो पाया। वार्डों के लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। उन्होंने महापौर पर जनता से वादे पूरे नहीं करने के आरोप भी लगाए। कहा कि महापौर ने जो वादे किए थे उनके अनुसार एक भी काम नहीं हुआ। शहर में बारिश का सीजन शुरू हो चुका है, लेकिन अब तक नाले पूरी तरह साफ नहीं हुए। वहीं नगर निगम अध्यक्ष सम्मेलन में रुचि नहीं दिखाते। उनके काम नहीं कराने से कांग्रेस ही नहीं बीजेपी के पार्षद भी परेशान हैं। वहीं घंटों तक कांग्रेस पार्षद और नेता प्रतिपक्ष अन्य लोग नगर निगम में प्रदर्शन करते रहे। देखिए शहर का किस तरीके से नाश कर रहे हैं। एमआईसी 10 बार मीटिंग हो चुकी है और इन एमआईसी 10 मीटिंगों में खंडवा हित के लिए बहुत सारे फैसले लिए, लेकिन इस जमीनी स्तर पर कुछ नहीं निकले। चाय पानी के नाम पर 2 करोड़ रुपए का बिल निकला। इन्होंने जहां जहां पूजा करी थी वहां के अधूरे काम पड़े हुए हैं। इनकी इच्छा शक्ति नहीं है। इनकी इच्छा शक्ति सिर्फ भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने में है। आप देखिए आज 24 महीनों में साधारण सभा हर अधिनियम के तहत 2 महीने में एक बार होनी चाहिए, लेकिन ये साधारण सभा लेने में असमर्थ है। 290 करोड़ के बजट पर चर्चा नहीं हुई, 590 करोड़ रुपए के बजट पर चर्चा नहीं हुई। कुल मिलाकर पार्षदों की आवाज को दबाया जा रहा है और ये अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। ये अहंकार के घोड़े पर बैठकर ये लोग खंडवा शहर को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो अहंकार का घोड़ा अब जाने वाला है। इनको पटक के भाग जाएगा, क्योंकि खंडवा की जनता इनके अहंकार को समझ चुकी है। इनके जितने काम थे, जितने वादे थे, सारे के सारे अधूरे पड़े हैं। हमारा मेन मुद्दा है साधारण सभा का आयोजन होना चाहिए और जल्द। 22 जुलाई से भगवान शिव के अति प्रिय सावन माह की शुरुआत होने वाली है, जिसको लेकर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले की तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में तैयारियां तेज हो गई है। मंदिर ट्रस्ट ने गर्भगृह में ज्योतिर्लिंग के सामने लगे कांच को बदल दिया है, जिससे अब श्रद्धालुओं को भगवान के स्पष्ट दर्शन हो सकेंगे। सावन माह के चलते श्रद्धालुओं के सीधे जल अर्पित करने पर पाबंदी लगा दी गई। वही लंबे समय से लगा कांच धुंधला हो गया था, जिसे मंदिर ट्रस्ट ने बदल दिया। अब शिव भक्तों को बड़ी सरलता से भगवान स्पष्ट दिखाई देंगे। जानकारी के मुताबिक हिंदू कैलेंडर का 5वां महीना सावन माह का होता है। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है। सावन के महीने में सोमवार का दिन विशेष माना जाता है। सोमवार को जल चढ़ाकर या व्रत रखकर भोलेनाथ की पूजा की जाए तो तुरंत सुख की प्राप्ति होती है। भगवान सोमवार व्रत के अलावा सावन माह के मंगला गौरी व्रत भी रखा जाता है। इसके अलावा सावन शिवरात्रि इस महीने की सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक है। मंत्री विजय शाह ने एक पौधा मां के नाम कार्यक्रम में शामिल होकर अपनी मां के नाम लगाया एक पौधा। बता दें कि क्षेत्रीय विधायक व प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह शनिवार को अपनी विधानसभा हरसुद के ग्राम आशापुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम में भाग लेते हुए अपनी मां के नाम एक पेड़ वृक्षारोपण किया। वहीं उन्होंने बताया, मां के बाद यदि किसी का नाम आता है तो वह है हमें जीवन देने वाले वृक्ष। यह हमारी मां से कम नहीं, जो हमेशा हर सुख दुख में काम आते हैं। वृक्ष का हमारे जीवन में बेहद अहम योगदान है। वहीं इस अवसर पर मंत्री शाह के साथ क्षेत्रीय जन प्रतिनिधि सहित ग्रामीण जन मौजूद रहे। बच्चे ने खाया है कि नहीं, बुजुर्ग ने खाना खाया कि नहीं, और सबसे आखिरी में खाती है। माँ की तरह और छत्र छाया बच्चों पर रहती है। उसी तरह ये वृक्ष हमारी माँ के समान है, जो दूसरों के लिए जीता है। कोई भी वृक्ष खुद के लिए नहीं जीता। अगर ये छाया देता है तो दूसरों के लिए, अगर ये ऑक्सीजन देता है तो दूसरों के लिए, अगर ये पशु पक्षी घोंसला बनाता है तो दूसरों के लिए। ऑक्सीजन, फल, छाया और अंतिम समय में भी इसकी लकड़ी से हमारे अंतिम संस्कार में काम आता है।
छोटा सा पौधा घर में लगाओ, खूबसूरती बढ़ाता है, और बाहर लगाओ, आपको जीवन दूसरों के लिए जीने की प्रेरणा देता है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो माँ के नाम पर वृक्ष लगाने की प्रेरणा दी है, दूसरों के लिए जिए, जैसे हमारे प्रधानमंत्री का पूरा जीवन दूसरों के लिए है, वैसे ही उनकी माँ के नाम पर उन्होंने जो शुरुआत करी है, हमारा वृक्ष हमारी माँ समान, हम दूसरों के लिए समाज में जिंदा रहें। दूसरों को हमारे जीने से क्या फायदा, जो वृक्ष दूसरों को देता है, वैसे ही हमारे जीवन में हम ऐसी उन्नति, प्रगति और हमारा आचार व्यवहार आचरण लाएं कि हमारे जिंदा रहने से दूसरों को फायदा हो। राजनीति में इसको प्रेरणा मान करके जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, सत सत नमन करता हूं और सबसे अपेक्षा करता हूं, एक वृक्ष अपनी माँ के नाम पर, एक वृक्ष पर्यावरण के नाम पर, एक वृक्ष ऑक्सीजन के नाम पर, एक वृक्ष प्रेरणा के नाम पर जरूर लगाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। पीपलोद थाना क्षेत्र के अंतर्गत अमरावती खंडवा मार्ग पर रफ्तार का कहर एक बार फिर देखने को मिला, जहां अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार की घटनास्थल पर दर्दनाक मौत हो गई। बता दें कि इस हादसे में बाइक सवार युवक के शरीर से हाथ अलग हो गया। वहीं यह घटना गुड़ीगांव और पीपलोद के बीच की बताई जा रही है। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर डायल 100 और अन्य लोग घटनास्थल पर पहुंचे। नेशनल लोक अदालत आज नगर निगम में संपन्न हुई। नेशनल लोक अदालत हेतु नगर निगम खंडवा द्वारा शिविर का आयोजन कर शहर के नागरिकों को 5 करोड़ रुपए के अभिभार की छूट दिए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया था। वहीं टैक्स भरने वाले हितग्राहियों का फूल माला पहनाकर स्वागत भी किया। शिविर में आज शाम 7 बजे तक निगम को प्राप्त आय एवं छूट के आंकड़े एकत्रित करने में समस्त कर्मचारी जुटे रहे। वहीं आज महापौर श्रीमती अमृता अमर यादव ने मेयर इन काउंसिलिंग के सदस्यों के साथ गुरु पूर्णिमा पर्व पर लगने वाले मेला स्थानों के निरीक्षण की बात भी कही। ओंकारेश्वर के तीर्थनगरी में एक अलग ही नजारा देखने को मिला। बता दें कि आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति आसमान में अलग ही चमक रही थी। रात 12 बजे अलौकिक छवि नजर आई। कई लोगों ने इस पल को अपने कैमरे में कैद किया। आदि गुरु शंकराचार्य की फोटो का यह दृश्य वायरल हो रहा है। बता दें कि 108 फीट की आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति के पीछे की साइड आसमान में एक अलग ही दृश्य बन रहा है। ओंकार पर्वत पर आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति विराजित है। इस मूर्ति की छवि बनती हुई दिख रही है। ये छवि जो आप देख रहे हैं काफी अद्भुत नजर आ रही है, मानो इस मूर्ति में जान आ गई। मध्य प्रदेश पूर्व मुख्यमंत्री केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ओंकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण किया था। इस दौरान बड़ी संख्या में साधु संत मौजूद रहे और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उनकी परिक्रमा की और अद्वैत धाम का शिलान्यास तथा भूमि पूजन भी किया था। कैबिनेट मंत्री विजय शाह ने आदिवासी बटालियन बनाने की मांग की है। मंत्री ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को एक प्रस्ताव देने जा रहे हैं, जिसमें हमने मध्य प्रदेश में विलुप्त होती सहरिया, बैगा और भारिया जनजातियों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए एक प्रस्ताव मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे। प्रस्ताव में एक बटालियन बनाई जाए, जैसा सिख बटालियन बनी है, जिसके माध्यम से विलुप्त होती जनजाति को रोजगार और मुख्य धारा में जोड़ा जाए। के लिए और भी कुछ प्लान है क्या, कुछ किस तरह आने वाले समय में पीटीजी हमारी 43 जातियाँ आदिवासियों की, उसमें से 3 जातियाँ सहरिया, बेगा और भारिया विशेष पिछड़ी जनजातियाँ हैं, विलुप्त होती जनजातियाँ हैं। उनके लिए हमने 25,000 करोड़ रुपये प्रधानमंत्री जी ने दिया। अलग से हम विस्तार से बताएंगे क्या कर रहे हैं उनके लिए, और उनकी बटालियन बने उसके लिए भी हमने प्रस्ताव मुख्यमंत्री जी को हम दे रहे हैं। जैसे पहले भील बटालियन, सिख बटालियन हुआ करती थी, ऐसे ही सहरिया, बेगा और भारिया के लिए हम चाहते हैं कि हमारी पीटीजी बटालियन बने, ताकि उनको जॉब भी मिल सके और मुख्य धारा से जुड़ सके। और हमने कहा है कि वो ऐसे लोग हैं जो ख़त्म होते जा रहे हैं, विलुप्त होते जा रहे हैं, उनको जीवन में आगे बढ़ने के लिए सब जरूरी है।
14 जुलाई 2024 को गृह मंत्री अमित शाह इंदौर आ रहे हैं। इंदौर में उनके कई जगह कार्यक्रम होंगे। इनमें पितृ पर्वत, रेवती रेंज, बीएसएफ कैंपस, उज्जैन रोड एवं आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज, भंवर कुआं चौराहा के पास मुख्य कार्यक्रम प्रस्तावित है। उनके आने पर 14 जुलाई को सुबह 9 बजे से सुरक्षा की दृष्टि से भारी वाहन एवं व्यावसायिक वाहनों का आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया जाएगा या फिर डाइवर्ट किया जाएगा। बता दें कि जहां अमित शाह जाएंगे वहां फ्लाइंग ऑब्जेक्ट उड़ाना भी तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया गया है।